फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जूम। दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जूम में। फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सूचकांक, जिसे इंग्लिश में इंडेक्स कहते हैं, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट एक साल में यानी कि जून 2018 से लेकर अप्रैल 2019 तक जितने भी सूचकांक के इंडेक्स जारी किए गए विश्व की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, उन सभी को इस वीडियो में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, सूचकांक या इंडेक्स से संबंधित एक प्रश्न आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर देखते हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जिससे आपका इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। फ्रेंड्स, इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कि कोई भी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कि इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो हमको दो ही इसमें ज्यादातर ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला सूचकांक है विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमको मुख्य रूप से दो चीजें ध्यान रखनी होंगी कि सूचकांक में शीर्ष देश कौन सा है और भारत का उसमें स्थान क्या रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं आज का हमारा पहला सूचकांक। तो शीर्ष देश है इसमें विश्व प्रसन्नता सूचकांक में फिनलैंड। ओके, और इस सूचकांक में भारत का स्थान है 140वां। ठीक है, और इस सूचकांक में कुल शामिल देश थे 156। ठीक है, यानी कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक जब बनाया गया तो उसमें 156 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का स्थान रहा है 140वां। ठीक है, जारी करने वाली संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह सूचकांक नागरिकों की प्रसन्नता के स्तर को व्यक्त करता है, यानी कि जो फिनलैंड देश है वो शीर्ष पर है, यानी कि सबसे प्रसन्न देश जो है वो फिनलैंड है। ओके, आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट हमारे सूचकांक में। नेक्स्ट है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2019। ओके, तो इस सूचकांक में शीर्ष देश है अमेरिका। ओके, और सूचकांक में भारत का स्थान है इसमें 44वां स्थान है। ठीक है, और सूचकांक में कुल शामिल देश थे 50। इन 50 देशों में भारत का स्थान रहा है 44वां। ठीक है, और इसे जारी करने वाली संस्था है अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का एक वैश्विक नवोन्मेषण नीति केंद्र जो होता है, उसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। ओके, चलते हैं हमारे तीसरे सूचकांक में, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018, जिसे इंग्लिश में कहेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018। इस सूचकांक में शीर्ष देश है वो है डेनमार्क। ठीक है, यानी कि डेनमार्क देश में सबसे कम भ्रष्टाचार पाया जाता है। सूचकांक में भारत का स्थान है 78वां, और इस सूचकांक में कुल देश थे 180, यानी कि 180 देशों में भारत का स्थान है 78वां स्थान। ठीक है, और जारी करने वाली संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यानी कि इस संस्था के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, और यह सूचकांक भ्रष्टाचार के स्तर को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये हमारा था तीसरा सूचकांक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सूचकांक में, हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2019, यानी कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है जापान। ठीक है, जापान जिसके पास जो पासपोर्ट है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, और वो 190 देशों के अंदर फ्री वीजा मिलता है हमें। ठीक है, या वीजा ऑन अराइवल, वहां जाने पर हमको वीजा मिल सकता है। सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 79वां स्थान, 79। ठीक है, और भारत का जो पासपोर्ट है वो 61 देशों में वीजा फ्री सुविधा उपलब्ध करवाता है हमें। जारी करने वाली संस्था है हेनली एंड पार्टनर्स। ओके, यह सूचकांक यह व्यक्त करता है कि किस देश का पासपोर्ट कितने अधिक देशों में वीजा फ्री मान्य है। ठीक है, तो हेनली पासपोर्ट सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है जापान, और भारत का स्थान रहा है इसमें 79वां। ओके, नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2018, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018। इस सूचकांक में शीर्ष देश है आइसलैंड। ओके, आइसलैंड को वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में शीर्ष स्थान मिला है। सूचकांक में भारत का स्थान है 108वां स्थान, और इस सूचकांक में शामिल देश हैं कुल 149, यानी कि 149 जो कंट्रीज हैं इसमें शामिल है इस सूचकांक में, और भारत का स्थान मिला है 108वां। जारी करने वाली संस्था है विश्व आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस
सूचकांक को जारी करने वाली संस्था है। ठीक है, यह सूचकांक क्या बताता है? तो यह सूचकांक जो है वो लिंग भेद के स्तर को व्यक्त करता है, यानी कि आइसलैंड में सबसे कम लिंग भेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला सूचकांक है इज ऑफ डूइंग इंडेक्स 2019, यानी कि इज ऑफ डूइंग इंडेक्स 2019। इस सूचकांक में शीर्ष देश कौन सा है? तो इस सूचकांक में शीर्ष देश है न्यूजीलैंड, सबसे ऊपर टॉप में है। सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो इज ऑफ डूइंग इंडेक्स 2019 में भारत को 77वां स्थान मिला है। ठीक है, और इस सूचकांक में इस इंडेक्स में कुल शामिल देश कितने थे? तो 156 देश, 156 देशों में भारत को मिला है 77वां स्थान। ठीक है, और जारी करने वाली संस्था कौन सी है? इज ऑफ डूइंग इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था है विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ओके, भारत ने इस वर्ष 23 स्थानों की छलांग लगाते हुए 77वां स्थान प्राप्त किया है, यानी कि 2018 के जो इज ऑफ डूइंग इंडेक्स था उसमें भारत को 100वां स्थान मिला था। ओके, और इस वर्ष भारत को 77वां स्थान मिला है इज ऑफ डूइंग इंडेक्स में। ओके, चलते हैं हमारे अगले इंडेक्स में, वैश्विक भूख सूचकांक 2019, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019। ठीक है, तो इस सूचकांक में टॉप कौन सी कंट्री है? उसमें बेलारूस सबसे ऊपर है इसमें, और भारत का स्थान है इस सूचकांक में 103वां स्थान है भारत का। ठीक है, और इस सूचकांक में कुल शामिल देश हैं 119 देश, 119 देशों में भारत का स्थान है 103वां वैश्विक भूख सूचकांक 2019। ओके, जारी करने वाली संस्था है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक। ठीक है, और दूसरी संस्था है वर्ल्ड हंगर लाइफ। दोनों संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर लाइफ संस्था के द्वारा वैश्विक भूख सूचकांक 2019 जारी किया जाता है। ठीक है, यह सूचकांक वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी और कुपोषण का जो आकलन करता है। ठीक है, यह सूचकांक बताता है कि भूखमरी और कुपोषण का स्तर कितना है। ओके, नेक्स्ट सूचकांक हमारा आता है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2018। इस सूचकांक में शीर्ष देश है अमेरिका, सबसे ऊपर जो स्थान मिला है इसमें अमेरिका को। सूचकांक में भारत का स्थान है 58वां स्थान भारत को मिला है इसमें। इस सूचकांक में कुल शामिल देश कितने थे? तो कुल शामिल देश थे 140, जिसमें भारत को मिला है 58वां स्थान। ठीक है, जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो इस सूचकांक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 को भी विश्व आर्थिक मंच, यानी कि ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इस सूचकांक को जारी करती है। यह सूचकांक 140 देशों में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था को व्यक्त करता है, यानी कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे प्रतिस्पर्धी है। ठीक है, तो यह सूचकांक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था को व्यक्त करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगले सूचकांक में। हमारा अगला सूचकांक है मानव विकास सूचकांक 2018, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018। इस सूचकांक में शीर्ष देश कौन सा रहा है? नॉर्वे। ओके, भारत का इसमें स्थान है 130वां स्थान भारत को मिला है। सूचकांक में कुल शामिल देश थे 189, यानी कि 189 कंट्रीज इसमें शामिल थी, जिसमें भारत को मिला है 130वां स्थान। ओके, जारी करने वाली संस्था है UNDP, जिसे हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ओके, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह सूचकांक नई प्रविधि के प्रयोग से बनाया है, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय तीनों का प्रयोग करके इस सूचकांक को बनाया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2018, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018। ओके, सूचकांक में शीर्ष देश है स्विट्जरलैंड। ठीक है, सूचकांक में भारत का स्थान है 57वां स्थान इसमें भारत का है। ठीक है, और सूचकांक में शामिल देश हैं 126 देश, यानी कि इसमें कुल जो देश थे वो 126 थे, जिसमें भारत को स्थान मिला है 57वां स्थान। ओके, जारी करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि इस सूचकांक को वैश्विक सूचकांक नवाचार सूचकांक 2018 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। भारत ने 57वां स्थान प्राप्त किया है
और गत वर्ष भारत को इसमें जो मिला था 60वां स्थान था, तो इस वर्ष भारत ने 3 स्थानों की छलांग लगाते हुए 57वां स्थान प्राप्त किया है। ओके, आई होप फ्रेंड्स वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर सारे पीडीएफ्स आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।